जय हिंद। यूपी जी को पक्का दूंगा, मेरी गारंटी है। देखिए मेरी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए 10 मिनट के शो में क्या करना है कि हमें यूपी जीके का वो प्रश्न देना है जो आपके सिलेबस में हो और जो पूछा गया हो, और सबसे बड़ी बात होती है याद भी करवाना है 10 मिनट में, और बहुत ज़्यादा कंटेंट भी देना है, एकदम अच्छा वाला कंटेंट जो आपके एग्जाम में आता है, और एमसीक्यूज भी उसी से रिलेटेड करवाना है। तो देखिए मुझ पे छोड़ दीजिए, हम करवा देंगे। देखिए सबसे पहली बात ये मान लीजिए क्या होती है, यूपी है तो उत्तर प्रदेश का क्या होती है, उत्तर प्रदेश का पहले पूछेगा एरिया कितना है, तो 2 दूना 4। अब देखिए याद करवाना शुरू कर दिए, 2 दूना 4 में एक जीरो बढ़ा दीजिए तो 2,40,000 होता है। ठीक है, 2,40,000 होता है, इतना याद रखिए। बस क्या होती है होल सेल में क्या करिए, 9 3 27 मतलब 28, 928 भी होता है। 2,40,928 वर्ग किमी। तो लड़का को याद नहीं होता है, 928 भुला जाइए, 2,40,000 याद है, बहुत है। देखिए 2,40,928 वर्ग किमी कहिए चाहे किमी स्क्वायर, बात एक ही है। तो मतलब इतना कम एरिया होने के कारण पूछेगा कि भारत का कुल कितना परसेंट है उत्तर प्रदेश का एरिया, तो लगभग 7.5% है, मतलब 7.33%। यहाँ लिखे हैं ना कि 7.33%, मतलब 7.5%। तो 7.5% है उत्तर प्रदेश का एरिया, टोटल पूरे भारत का क्षेत्रफल का 7.5% हिस्सा है। इसीलिए ये पूरे भारत में चौथा स्थान पर क्षेत्रफल के अनुसार आता है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किमी है, और जो इसीलिए क्या होती है भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.5%, बोले तो 7.33% लगभग, और इसीलिए 7.5% है। इसीलिए भारत की क्या होती है क्षेत्रफल के आधार पर भारत में चौथा स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है। हाँ, अब देखिए ये तो क्षेत्रफल का पोस्टमार्टम कर दिए, लेकिन पूछेगा क्षेत्रफल के अनुसार पहला स्थान पर कौन आता है। तो देखिए राजा महाराजा को बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है, क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो क्या होती है, क्षेत्रफल कहे चाहे ज़मीन बतिया का है, तो राजा का स्थान मतलब राजस्थान में ज़्यादा ज़मीन हो जाएगा। तो राजस्थान में सबसे अधिक एरिया होती है, दूसरा नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरा पर महाराष्ट्र, चौथा पर क्या होती है उत्तर प्रदेश होती है। ठीक है। हाँ, 2011 के जनगणना के अनुसार क्या होती है 20 करोड़ जनसंख्या, मतलब जनसंख्या 2011 के अनुसार जनगणना जो होती है 19.98 करोड़ था। ठीक है, वर्तमान में सोचिए कितना हो गया होगा। तो इतना अधिक जनसंख्या होने के कारण उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में पहला नंबर पर आता है जनसंख्या के अनुसार। जनसंख्या के अनुसार पूछेगा तो पहला नंबर पर आता है, लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार पूछेगा तो चौथा नंबर पर आ जाता है। इसीलिए क्या होती है जनसंख्या के आधार पर भारत में पहला स्थान पर आता है। लेकिन अब देखिए मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक एरिया पूछेगा किस मैदान में आता है, तो उत्तर प्रदेश इंडिया में ही है, तो इंडो गंगा नदी हर जगह है, तो इंडो गंगा के क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है। हाँ, लेकिन यही पूछेगा दक्षिणी वाला हिस्सा जो होती है उत्तर प्रदेश का, दक्षिणी वाला हिस्सा वो किस मैदान में आता है, तो यहाँ जी से गंगा है तो जी से गोंडवाना भी हो जाएगा, तो दक्षिणी वाला गोंडवाना में हो जाएगा। लेकिन सर्वाधिक पूछेगा तो इंडो गंगा के मैदान में। इसीलिए उत्तर प्रदेश का जो अधिकांश भाग होती है वो इंडो गंगा के मैदान में हो जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश का दक्षिणी वाला भाग जो होता है गोंडवाना भूभाग से संबंधित हो जाती है। दक्षिणी भाग में भी कौन कौन, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर आता है। तो कुछ याद नहीं, बस इसमें हम लोगों ने जाना है कि पॉपुलेशन माने जनसंख्या, एरिया माने क्षेत्रफल, और लोकेशन मतलब किस में ज़्यादा है और किस में कम है। अब देखिए उत्तर प्रदेश का नाम डायरेक्ट उत्तर प्रदेश नहीं पड़ गया, जैसे हम लोग का नाम घर का अलग, स्कूल का अलग, आप वाली अलग बुलाती है, उनका अलग बुलाता है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश का नाम डायरेक्ट नहीं रखा गया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को पड़ा है। इसीलिए 24 जनवरी को क्या होता है उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस पूछेगा कब मनाना शुरू किया गया है, तो 2018 में उत्तर प्रदेश दिवस मनाना शुरू किया गया था। लेकिन इससे पहले ही 4 ठे पापड़ बेलना है, उसको हम लोग आसानी से याद करवा देंगे, मुझ पे छोड़ दीजिए। देखिए ये उत्तर है, ये पश्चिम है, इसका बीच वाला एरिया उत्तर पश्चिम कहलाता है। तो 2 बार उत्तर पश्चिम प्रांत लिखिए, तो पहला ये हो गया, हाई दूसरा उत्तर पश्चिम। इन्हीं को संयुक्त कर दीजिए, तो 2 बार संयुक्त प्रांत भी लिख दीजिए, तो ठीक है। हाई पहला वाला और हाई लास्ट वाला को छोड़ दीजिए, हाई बीचवा वाले में आगरा अवध लिख दीजिए, ए वाले में, और ए वाले में भी आगरा व अवध लिख दीजिए। ठीक है, तो ये टोटल तैयार हो गया। ये कुल तो समझ में आ गया, लेकिन डेटवा भुला जाएंगे, ये बवाल हो जाएगा। तो आइए वहू को पूछते हैं ना। देखिए उत्तर पश्चिमी प्रांत का पहला है, तो 18 में 2 का गुणा करेंगे तो 1836 पूछेगा। उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिमी
प्रांत कब था? 18 दूना 36, मतलब 1836 में था। लेकिन यही पूछेगा कि उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा व अवध उत्तर प्रदेश का नाम कब था? तो क्या होती है? तो 18 में वहाँ 2 का गुणा किए थे, तो यहाँ 1872 कर दीजिए। तो 1872, तो 1872 है नहीं, तो 5 जोड़ दीजिए। देखिए कुछ न याद होने से बेहतर है कुछ आंकड़ा याद हो जाए। तो 1872 में 5 जोड़ देंगे तो 1877 हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछेगा कि संयुक्त प्रांत आगरा व अवध नाम कब था? तो ये 1902 में हो जाएगा। ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ केवल पूछेगा संयुक्त प्रांत कब था? तो संयुक्त में स है तो 37, तो संयुक्त प्रांत 1937 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, देखिए 1937 हाई वाला याद रहबा करेगा, हाइयो याद रहेगा, हाइयो हाई तनी से 1902 वाला ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 1902 वाला को कुछ दीजिएगा। ठीक है, संयुक्त प्रांत कुछ दीजिएगा। ठीक है, हाँ, हाई 1950 वाला याद रहेगा, तो यही के सटल है, तो यही से संयुक्त प्रांत भी 1937 वाला याद रहेगा। ठीक है, तो देखिए आपसे प्रश्न पूछेगा संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश नाम कब रखा गया? तो 24 जनवरी 1950 को, इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। तो देखिए नाम रखा गया उत्तर प्रदेश 1950 में ही, लेकिन ये उत्तर प्रदेश दिवस मनाना शुरू कब हुआ? तो 2018 में, मतलब 68 साल बाद। 1900 क्या होती है 1950 में 68 जोड़ेंगे तो 2018 आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो कुछ चिंता मत लीजिए। देखिए राजकीय प्रतीक को हम लोग उड़ाने वाले हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष, तो वृक्ष मतलब पेड़ पौधा सूख जाएगा। क्या होती है? पेड़ पौधा सूख जाएगा कब? जब पानी नहीं देंगे। तो ये आगे लगा दीजिए, तो मतलब अशोक हो जाएगा। तो राजकीय वृक्ष अशोक। देखिए राजकीय पुष्प माने फूल को हम लोग क्या करते हैं, एकदम पाल पोस के अच्छे से माली रखते हैं, जितना इसीलिए इतना प्यारा होता है। ठीक है, देखने में न्यारा होता है, तो इसीलिए पाल पोस के लगते हैं, मतलब पलाश हो जाएगा राजकीय पुष्प। अब देखिए ये पलाश जो होता है जंगल में आग भी लगा सकता है, इसलिए जंगल की आग कहा जाता है पलाश को ही, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। देखिए इतना मतलब देखने में सुंदर है, लेकिन जंगल को जला सकता है, समझ लीजिए। तो राजकीय पशु जो होती है, पशु को सींग होता है, तो सींग कट ठो 12 ठो, तो मतलब क्या हो जाएगा 12 सिंगा हो जाएगा। और ये सींग इतना अधिक होने के कारण ये दलदल से आराम से अपने सींग के माध्यम से निकल सकता है, इसीलिए दलदल का मृग भी कहा जाता है 12 सिंगा। अब जिसको 2 ठे हाथ है, इतना काम कर रहा है, उसको 12 ठे सिंग है, तो दलदल से नहीं निकल जाएगा। अब देखिए राजकीय पक्षी, तो पक्षी में छोटा, देखिए मानव के अनुसार क्या होती है, पक्षी एक छोटा सा जान होता है उसमें, तो उसको बस सांस मिलना चाहिए, तो सांस मतलब सारस हो जाएगा, क्रोंच भी जिसे कहते हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी है, लेकिन भारत का राष्ट्रीय खेल कोई भी ऑफिशियल नहीं है। हालांकि लोकप्रिय हॉकी है, इसीलिए लोग हॉकी करते हैं, लेकिन ऑफिशियल रूप से कोई भी नहीं है, आधिकारिक रूप से। देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा जो है हिंदी है, उत्तर प्रदेश वाले हिंदी बोलते ही हैं, और उर्दू भी है। ठीक है, अब देखिए राजकीय चिन्ह, तो देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह पूछेगा तो एक वृत्त में ऐसे कर दीजिए, ऐसे 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 ऐसे, तो एक वृत्त में 2 मछलियाँ, एक इधर एक इधर, एक का होती तीर, एक धनुष। ठीक है, बाण कहिए चाहे धनुष। ठीक है, हाँ, तो एक वृत्त में 2 मछलियाँ तथा तीर धनुष हो जाती है। ये जो होती है गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र हो जाता है। पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है, तो अवध के नवाबी प्रतीकों से प्रेरित होकर वहाँ से लिया गया है। ठीक है, लेकिन पूछेगा कौन कौन है, तो ये एक वृत्त है, तो एक वृत्त में 2 मछलियाँ, एक खेद दे तथा तीर धनुष, तो ये हेद्य हो जाएगा। यही में ये तो पूछेगा। अब ये भी खगोल के पूछेगा कि 2 मछलियों का अर्थ क्या है, तो देखिए 2 मछलियाँ का अर्थ दर्शाता है अवध का एक प्रतीक है। देखिए मछली, अब याद कैसे करेंगे, अवध मतलब मछलियों का क्या होता है, रोजा वध होता है। वध माने क्या होती है, काट के खा जाते हैं। अवध मतलब क्या हो जाएगा, अवध का प्रतीक हो जाएगा बद्ध। ठीक है, अब धनुष व बाण जो होती है राम भगवान की संस्कृति है, तोड़ दिए थे जो धनुष, तो इसलिए क्या होती है धनुष बाण। अब देखिए गंगा यमुना का क्या होती है दोआब क्षेत्र, वो बनाए थे जो अभी दोआब क्षेत्र, 2 नदियों का मुहाना जो होता है दोआब कहलाता है। और पूछेगा ये कहाँ से लिया गया है, तो अवध के नवाबी प्रतीकों से। ठीक है, हाँ, अब देखिए क्या होती है प्रथम मुख्यमंत्री जो होती है गोविंद बल्लभ पंत साहब हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के, लेकिन क्या होती है एकदम बल्लम की तरह एकदम खड़ा
खड़ा थे उनका कोई बिगाड़ नहीं पाएगा कुछ, तो गोविंद बल्लभ पंत साहब हो जाएंगे। लेकिन पहली महिला मुख्यमंत्री पूछेगा तो सुचेता कृपलानी हो जाएंगी। क्यों कृपलानी? क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुख्य बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, वो उतना अधिक जनसंख्या को संभालना है तो प्लानिंग करना पड़ेगा, वो भी महिला को प्लानिंग करना है, तो कृपलानी मतलब सुचेता कृपलानी हो जाएंगी। ठीक है, देखिए सबसे युवा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कौन थे? तो देखिए युवा का चेहरा हमेशा खिला होता है, तो ए लगा देंगे आगे, तो अखिलेश हो जाएंगे, तो अखिलेश यादव हो जाएंगे। देखिए उत्तर प्रदेश का वर्तमान में मुख्यमंत्री का हो जाएंगे, योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे। और पूछेगा कि सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री कौन बना है? वो भी प्रथम दलित मुख्यमंत्री, तो क्या होती है? मायावती हो जाएंगी, क्योंकि उनको सबके पर माया आता था, वो भी बार बार मतलब क्या होती है? अधिक बार बनी है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री। ठीक है, हाँ। उत्तर प्रदेश का पूछेगा उच्च न्यायालय। ठीक है, तो उच्च न्यायालय पूछेगा तो क्या हो जाएगा? तो उच्च न्यायालय जो होती है 1866 में बना है, लेकिन वर्तमान में इसमें जज कितने हैं? तो 160। तो जजों की संख्या इतनी अधिक होने के कारण ही भारत में सबसे अधिक जितने भी हाई कोर्ट हैं उनमें से सबसे अधिक होने के कारण जजों की संख्या भारत का सबसे बड़ा क्या होती है? हाई कोर्ट माना जाता है, जो कि लखनऊ में है, मतलब इसका खंडपीठ। तो इसलिए स्थापना 1866 में हुआ है और लखनऊ में खंडपीठ है, और क्या होती है? भारत में सबसे बड़ा माना जाता है, सर्वाधिक का होती है 160 जज हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश प्रथम कौन है? तो देखिए मुख्य न्यायाधीश मार्ग दिखाते हैं, मतलब मार्गन साहब हो जाएंगे। मार्ग दिखाते हैं कि ये सही है ये गलत है। हाई कोर्ट में जाएंगे तो ये नहीं फैसला कैसे होगा? तब ना मार्ग दिखाएंगे, बेटा तुम गलत कर रहे हो, ऐसे है, ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो वही क्या होती है? सर वाल्टर मार्ग हो जाएंगे, मार्गन। ठीक है, हाँ। अब देखिए राज्यपाल, तो देखिए क्या होती है? उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल तो सरोजिनी नायडू। देखिए राजा पालता है क्या? सभी जन को, मतलब सरोजिनी नायडू। लेकिन क्या होती है? वो भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी, मतलब भारत में जितने राज्य हैं उनमें से उत्तर प्रदेश में पहला बार राज्यपाल बनाया गया, उसके बाद अलग अलग क्या होती है? राज्यों में राज्यपाल होना शुरू हुए। अब वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हो जाती हैं, तो ये आपको समझना चाहिए। देखिए जिस प्रकार का होती है उत्तर प्रदेश का नाम अलग अलग था, उसी प्रकार उसकी राजधानी भी डायरेक्ट लखनऊ नहीं हो गई है, यूपी की राजधानी। तो यू से क्या हो जाएगा? ऐसे कर देंगे तो ए हो जाएगा, तो ए से क्या? यू से आगरा हो जाएगा, और पी से प्रयागराज हो जाएगा। हाई आंशिक लखनऊ और लखनऊ, देखिए कैसे ये तो याद हो गया कि आगरा भी राजधानी रह चुका है उत्तर प्रदेश का, प्रयागराज पी से प्रयागराज भी रह चुका है, और लखनऊ तो हैया है। तो लखनऊ रहने से पहले आंशिक रूप से लखनऊ बनाया गया है, ये तो रह गया। लेकिन अब रेंज हाई कैसे याद रखेंगे? ये तो बवाल हो गया। तो देखिए ऐसे 18 दूना 36 हैया है, एहू में 2 जोड़िए, एहू में 2, तो 3 में 2 जोड़ेंगे 5, हाई 6 में 2 जोड़ेंगे 8, हाई 18 को ऐसे ही रहने दीजिए। मतलब 1836 से 1858 तक आगरा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या आया? यू से आगरा, फिर पी से प्रयागराज। तो प्रयागराज कब तक रहा है? तो 1858 से 1921 तक रहा है। ठीक है, हाँ, बस इतना याद रखिए। फिर इसके बाद देखिए क्या होती है? 1921 से 14 साल तक जैसे वनवास होता है, वैसे भी 14 साल यहाँ, तो 1935, 21 में 14 जोड़ देंगे 35, तो 1935 तक आंशिक रूप से लखनऊ रहा है। फिर 1935 से वर्तमान तक अब तक का होती है लखनऊ ही है। तो देखिए कुछ नहीं याद रखना है, पहला का है आगरा है, कब से? 1836 से 1858 तक, फिर प्रयागराज रहा है 1858 से 1921 तक, फिर आंशिक रूप से लखनऊ जो होती है 1921 से 1935 तक रहा है, और 1935 से वर्तमान तक लखनऊ जो होती है अभी तक राजधानी है। अब देखिए इसको गजब पूछेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला पूछेगा तो हम लोग पूर्व के पहनते हैं बाली, मतलब बलिया हो जाएगा सबसे पूर्वी जिला बलिया। लेकिन उत्तरी जिला पूछेगा उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर का ही सहारा होता है। सहारा मतलब पेपर में उत्तर का ही तो सहारा होता है, मतलब क्या हो जाएगा? सबसे उत्तरी जिला सहारा, मतलब सहारनपुर हो जाएगा। ऐसे भी लोग कहते हैं ऊपर वाले का सहारा है, ऊपर वाले का ही सहारा है, तो ऊपर का होता है उत्तर होता है, तो सहारा है। ठीक है, लेकिन सबसे दक्षिणी जिला पूछेगा उत्तर प्रदेश का, तो दान दक्षिणा में, दक्षिणी मतलब दक्षिणा में किन्नर भाई लोग को क्या मिल जाता है? तो बड़े बड़े घर जाते हैं तो सोना भी मिल जाता है, मतलब सोनभद्र हो जाएगा। तो सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। लेकिन सबसे पश्चिमी जिला पूछेगा तो पश्चिमी मतलब खाना कब पचेगा? शाम ले पच जाएगा, मतलब शामली हो जाएगा। ऐसे भी पश्चिमी में क्या होती है?
पश्चिमी में क्या है, पश्चिम में स है तो स से शामली हो जाएगा। अब पूछेगा, कुछ नहीं याद रखना है। आई पूर्व के हम लोग बाली पहनते हैं इसलिए पूर्वी बालिया हो जाएगा। उत्तर का ही सहारा है तो सहारनपुर उत्तरी हो जाएगा। दक्षिणी मतलब सोना हो जाएगा। आई पश्चिमी मतलब क्या हो जाएगा, पच जाएगा सामले खाना। देखिए आपसे पूछेगा कि क्या होती है उत्तर प्रदेश का पूरब से लेकर पश्चिम तक कितनी लंबाई होती है और उत्तर प्रदेश का उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितनी लंबाई होती है। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक कम होता है, 2 दूना 4। ठीक है, हाँ आई ठीक है। आई 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 और 6 से पहले आता है 5। हाँ यहाँ भी 0 बढ़ा दीजिए, हाँ यहाँ भी 0 बढ़ा दीजिए। तो पूरब से लेके पश्चिम तक पूछेगा तो कितना हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का जो एरिया है पूरब से लेकर पश्चिम तक टोटल ये 650 किलोमीटर लंबा है, लेकिन उत्तर से लेकर दक्षिण तक 240 किलोमीटर लंबा हो जाती है। ठीक है, हाँ। तो अब देखिए इस पर बेस्ड हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग किस भौगोलिक क्षेत्र में आता है। तो अधिकांश वाला है तो अधिकांश तो इंडिया गंगा, तो इंडो गंगा के क्या होती है मैदान में देखने को मिल जाती है। अब देखिए उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग जो होती है, गोंडवाना में, गोंडवाना भूभाग हम बताए हैं दक्षिणी वाला भाग। तो दक्षिणी भाग जो होती है उसमें भी सोनभद्र और मिर्जापुर देखने को मिल जाती है। ये सब पूछा गया है, ऐसा ही नहीं करवा रहे हैं। देखिए क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान चौथा और देखने को मिल जाती है। पूछेगा उत्तर प्रदेश का एरिया कितना है, तो 2,40,928 वर्ग किमी हो जाती है, जो भारत के टोटल का होती है 7.5% हो जाता है, 7.33%। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, तो लगभग 20 करोड़ मतलब 19.98 करोड़ हो जाती है। यूपी पुलिस में पूछा गया है उत्तर प्रदेश का नाम जो होती है वो संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश कब रखा गया है, तो 24 जनवरी 1950 को ही रखा गया है। इसीलिए 24 जनवरी को क्या होती है, उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। और ये उत्तर प्रदेश दिवस कब से मनाना शुरू किया गया है, तो 2018 से शुरू किया गया है। तो उत्तर प्रदेश दिवस का 24 जनवरी से मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की शुरुआत किस वर्ष से हुई, तो 2018 से हो जाती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष, तो वृक्ष क्या होती है, सोखे नहीं, इसलिए क्या होती है अशोक हो जाएगा। और क्या होती है, जंगल की आग किसे कहते हैं, देखिए पलाश को जंगल का आग कहते हैं, क्योंकि ये क्या होती है देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कुछ फालतू नहीं रखा गया है, पूरा क्या होती है राजकीय पुष्प पलाश है। और क्या होगा, पूरा जंगल ही साफ कर देगा, जंगल का आग कहा जाता है, जंगल पूरा क्या होती है ले बीतेगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु, पशु को होता है सिंह, कट है 12, तो 12 सिंहा हो जाएगा। ये 12 सिंह होने का दलदल से निकल जाएगा, इसलिए दलदल का मृग भी कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, तो पक्षी को सांस मिलता रहे सारस हो जाएगा, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, हाँ यूपी पुलिस में पूछा गया उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, तो राजकीय चिन्ह पूछेगा तो क्या होती है कहाँ से लिया गया है, तो अवध के नवाबी प्रतीक से लिया गया है। काहे वहाँ से लिया गया है, कैसे कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम अवध रह चुका है, इसीलिए। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह में 2 मछलियों किसका प्रतीक है, 2 मछलियाँ जो होती, मछलियों का रोज वध होता है, रोज खाते हैं लोग, मतलब वध होता है मतलब अवध हो जाएगा। अब देखिए उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, तो वल्लभ साहब हो जाएंगे, तो वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत साहब हो जाएंगे। ठीक है, हाँ। अब देखिए क्या होती है, तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, तो देखिए उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री बनना है तो प्लानिंग करना पड़ेगा, क्योंकि उतनी अधिक जनसंख्या को संभालना है, वो भी महिला को, तो बहुत ताकतवर महिलाएं हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री, तो युवा का चेहरा खिलता है मतलब अखिलेश यादव हो जाएंगे। और उत्तर प्रदेश की उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1866 में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वर्तमान में जज कितने हैं, 160, जो सभी हाई कोर्टों की तुलना में सबसे अधिक हैं। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय का हाई कोर्ट जो है खंडपीठ कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो होती है लखनऊ में ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन था, तो राजा पालता है क्या, सभी जन को, मतलब सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। और उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला क्या हो जाएगा, बलिया हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पूर्व के बाली पहनते हैं। और सबसे आपको बताना है उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। ये 10 मिनट का शो है, कोई बात नहीं है। और कोई कंटेंट चाहिए तो आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।